प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप जो ये देख रहे हैं मूर्ति, ये बन रहा है रांची में, यानी कहें तो झारखंड में बन रहा है। और ये बनाने वाला कहाँ के है? कर्नाटक का है ये सब बनाने वाला। और ये सब मरियम और उसके पति और यीशु मसीह को बना रहे हैं। तो हमें बाइबल साफ कहता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। यानी हमें परमेश्वर साफ आज्ञा देता है कि हमें उसको छोड़कर हमें दूसरे को ईश्वर करके ना मानना है। यानी हम किसी लोहा का या किसी प्रकार स्टील का, इसी प्रकार के पीतल का या मिट्टी के हम बनाते हैं तो हम एक दूसरे को मानने वाला ठहरते हैं। हालांकि हम उसी के नाम पे बना रहे हैं, पर हम दूसरे के मानने वाला ठहरते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर हमें साफ आज्ञा देता है। तो ये रांची में काफ़ी हद तक हो गया है और इस पे मसीहों को जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर को जानना चाहिए। यीशु मसीह ने साफ कहा कि मुझे जाने जिसे परमेश्वर ने भेजा, और हम उसे जानते नहीं हैं, क्योंकि जो जानते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निर्गमन 20 अध्याय उसका 4 पद में क्या कहता है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। यहाँ पर परमेश्वर साफ रीति से कह दिया कि हमें मूर्ति खोदकर नहीं बनाना है, किसी प्रतिमा नहीं बनाना है जो आकाश में या पृथ्वी पर, जो आकाश में है या पृथ्वी पर। यानी परमेश्वर को भी अगर हम देख लेते हैं तो हमें उसकी प्रतिमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खुद कह रहा है कि आकाश में, यानी परमेश्वर तो आकाश के ऊपर ही है और नीचे पृथ्वी पर हम उसे देखकर नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर या फिर जो जल में है हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के निकट घृणित है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 5 पद में, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यानी जो परमेश्वर है, अगर जो उनसे जलन रखते हैं, उनसे जो बैर रखते हैं, तो परमेश्वर उनके बेटों पोतों परपोतों को भी और पितरों को भी परमेश्वर दंड देता है। जो उससे बैर रखते हैं, जो उसे ईश्वर नहीं मानते, यानी दूसरे को ईश्वर करके मानते हैं और मूर्ति खरीद कर उससे उपासना करते हैं, उसकी प्रतिमा बनाकर जो है धरती पर या जो आकाश में उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं, उनसे परमेश्वर नफरत रखता है, जलन रखता है। तो आप ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक पहुँच नहीं सकता है। यानी आप जिस माबूद को, जिस आप बनाकर उसकी उपासना कर रहे हो, वो भी आपको परमेश्वर तक नहीं ले जा सकता है, वो भी आपको स्वर्ग तक नहीं ले जा सकता है। मात्र एक ही मार्ग है, वो मार्ग यीशु मसीह है। यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे ही द्वारा तुम परमेश्वर तक पहुँच सकते हो। अगर तुमने कोई दूसरा मार्ग अपनाया तो तुम उस मार्ग से परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए आपको इस मार्ग को अपनाना होगा, यानी जो यीशु कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा, यानी उस मार्ग को अपनाना होगा जो यीशु मसीह है, जो अनंत जीवन देता है, जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है, जो यीशु मसीह है। तो हमें उसके मार्ग को अपनाना होगा, क्योंकि कोई और रास्ता है ही नहीं। इसलिए हमें यीशु मसीह के मार्ग को अपनाना होगा, और फिर और कोई सत्य है ही नहीं कि हमें और किसी सत्य को ढूंढना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य है। इसलिए हमें और कोई जीवन है ही नहीं कि हमें जीवन को ढूंढना होगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देता है और यीशु जिंदा है। तो हमें उस पर ईमान रखना होगा। फिर यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यानी जो परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो आप किसी पत्थर को बनाकर, किसी मिट्टी को बनाकर, किसी स्टील को बनाकर, किसी लोहा को बनाकर आप आराधना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वचन साफ कह दिया यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद में
क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, ना कि किसी प्रकार के वस्तु को बनाकर आप उसकी आराधना करें। तो ऐसा आप करने से आप बचे और परमेश्वर को सच्चे दिल से उसकी आराधना करें। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आप इस बात को समझे होंगे कि हमें परमेश्वर को इसी वस्तु को बनाकर, किसी प्रकार की वस्तु को बनाकर हमें आराधना नहीं करना है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना राय कमेंट में देना ना भूलें।